सृष्टि, सृष्टि के रचयिता महादेव, ऐसा बरसो, ऐसा जमकर बरसो कि पूरी धरा हरी भरी हो जाए। सभी स्त्री गड़ा के फूल सागर में पूजा करने जा रही हैं। जा रहे हो? हाँ बेटा, जा रहा हूँ पर चला नहीं जा रहा। हाँ बेटा, जा रहा हूँ पर चला नहीं जा रहा। एक तो उम्र हो गई है और फिर बीमारी, मगर क्या करूँ बेटा। भैरव बाबा की याद आती है तो रुका नहीं जाता। मगर बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बाबा,
ये युवराज है कुंवर रघुनाथ शाह, महाराज शंकर शाह के पुत्र हैं। ये भी भेरों के भक्त हैं। अरे वाह बेटा, तुम युवराज हो युवराज। बेटा महाराज शंकर शाह तो बड़े दयालु और प्रजा का ख्याल रखने वाले हैं। तुम्हें पता होगा फिरो बाबा का मंदिर तो तुम्हारे ही वंशजों ने बनवाया था। वो राजा संग्राम शाह थे, रानी दुर्गावती के ससुर। बेटा अब तुम चलो आगे आगे, जवान हो, मुझसे चला नहीं जा रहा। तुम दर्शन कर लेना, मैं सुस्ता कर आऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? हमारे रहते आप रह जाएं और हम दर्शन करने चले जाएं। बाबा हम चलेंगे तो साथ ही चलेंगे, आप आइए हमारे साथ। रघुवर ये जरा लाठी ढंग से पकड़ो। बाबा ये, हाँ ये लाठी थोड़ी हल्की से उठा लो। चलो बाबा। ऐसे थे कुंवर रघुनाथ शाह। कुंवर रघुनाथ शाह में जितनी करुणा, दया और स्नेह भाव था, उतनी बहादुरी भी थी। अपनी जान जोखिम में डालकर भी दूसरों के प्राण बचाने के उदाहरण न जाने कितने होंगे। कोई भी जंगली जानवर, कोई भी आदमखोर हमारी गढ़ी की सीमा के भीतर न घुस पाए, हमारी गढ़ी में आकर अशांति और तबाही न मचाए। हाँ कुंवर, हाँ, इसके लिए जरूरी है कि जंगल में जाकर जंगल के ऐसे जानवरों को सफाई करना चाहिए ताकि हमारी प्रजा निर्भीक होकर रहे, किसी तरह का भय न हो। बात बिल्कुल सही कही आदिनाथ। हमारे आसपास ऐसे गहरे और घने जंगल हैं जिनमें कोई एक बार जाए तो भटक जाए, अपने घर तक न पहुंच पाए। हम सब इन जंगलों में शिकार करने जाएंगे, कोई डरेगा तो नहीं? युवराज युवराज युवराज, जब आप हो तो डर का? अरे 4 तीर आप चलाओगे तो एक हम भी चलाएंगे। फिर बड़ी छोटी उम्र से आपने हमें सब सिखाया है। लेकिन मधुकर, तुम सब सिर्फ उन आदमखोरों और जानवरों को जानते हो जो इन बीहड़ों में मिलते हैं। इन 4 पांव वाले आदमखोरों को मारना अगर बहुत आसान नहीं तो बहुत मुश्किल भी नहीं। मगर मेरे साथियों, क्या तुम लोगों को उन आदमखोरों का इल्म है जो हमें हमारे ही देश से बेघर करने का ख्वाब देख रहे हैं? इन फिरंगी आदमखोरों को सबक सिखाना एक कठिन और बड़ी चुनौती है। हम सब आपके साथ हैं युवराज। जो हिम्मत और बहादुरी हमने आप में देखी वही हमने भी सीखने की कोशिश की। कभी वक्त आएगा तो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, जान चाहे रहे या फिर जाए। शाबाश। जम के सबक सिखाया, याद रखेंगे वो भी। याद तो रखेंगे ही, देखा नहीं था भागते हुए भी कह गए, इसका नतीजा बुरा हुआ। कोई डर नहीं, लेकिन नतीजा तो उनका बुरा हुआ। आज भागते हुए अंग्रेज भले ही बुरे नतीजे के लिए चेतावनी दे गए, मगर इस बात पर डरे बिना कुंवर रघुनाथ शाह और उनके साथी क्रांतिकारियों ने अपने निर्भीक और बहादुर अंदाज से यह सिद्ध कर दिया कि वे कायर हिंदुस्तानी नहीं, हाँ
लेकिन हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे थे जिनका डर और संदिग्ध विश्वसनीयता खतरे से भरी थी। बाहर के दुश्मन को तो फिर भी पहचाना जा सकता है, मगर घर के शत्रु को कैसे चिन्हा जाए? भाई मधुकर, ये धन्नीराम तलवार बहुत अच्छी बनाता है, बहुत सुंदर, एकदम मक्खन जैसी। हाँ, किसी की गर्दन से उतर भी जाए और पता भी ना चले। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं युवराज। अरे आदिनाथ, तेरे पास ये बंदूक कहाँ से? अरे कुंवर, ये बात बताना तो मैं तुम्हें भूल ही गया। एक अंग्रेज सिपाही ने मेरे रुक रुक रुक, तूने ये अंग्रेजों से छीनी है? हाँ। अरे वाह, तो मुझे ये जरा करके बता कि हुआ कैसे था। मधुकर, तू बन जरा अंग्रेज सिपाही। ला तलवार ढाल मुझे दे। तैयार आदिनाथ? हाँ। 1 2 मार्च। शाबाश शाबाश। युवराज! युवराज! क्या बात है भीमा? युवराज, बचाओ मुझे इन गोरों से। युवराज, बचा लो मुझे युवराज, बचा लो इन अत्याचारियों से युवराज। युवराज, मेरे बेल खोल कर लेगा युवराज, जिससे मैं खेती करता था और अपने परिवार का पेट भरता था युवराज, पेट भरता था। अब तुम ही बताओ युवराज, अब तुम ही बताओ, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई तो कहां से लगा दूं इन गोरों को? कहां से लगा दूं, कहां से? मेरा खेत, मेरा झोपड़ा सब जला दिया युवराज, सब जला दिया इन लाल मुंह वाले बंदरों ने। वो देखो युवराज, वो पहाड़ी के उस पार जो आग की लपटें निकल रही है, वो मेरा खेत है युवराज, मेरा खेत जो उन गोरों ने जला दिया युवराज, जला दिया। अब और युवराज, और वो ककुआ युवराज, उसने अपनी जमीन और गोरों को रेल लाइन चलाने के लिए दे दी, तो बाकी लगान माफ कर दी, और मुझसे मेरा घर, मेरा खेत सब जला दिया युवराज, सब जला दिया। युवराज, अगर आप अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा युवराज? तुम घर जाओ भीमा, तुम घर जाओ। तुम्हें तुम्हारी जमीन, तुम्हारे बैल, तुम्हारे खेत सब वापस मिलेंगे। बड़ा उपकार युवराज आपका, बड़ा उपकार। मगर मत छोड़ना और गोरों को युवराज, काट कर रख देना। अरे ये तो हद हो गई, अरे ये तो हद हो गई, हद। एक तरफ ये गोरे आम हिंदुस्तानियों का जीना दूभर किए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे ही बीच के कुछ चाटुकार डरपोक चंद सिक्कों के एवज में इस तरह का क्षुद्र काम करते हैं। सच कहा कुमार, सच कहा। मेरी और तमिल जनता की स्थिति भेड़ों की तरह है। अरे कब किसके बाल नोच लिए जाए, कब किसकी खाल उतार ली जाए, कहा नहीं जा सकता। और निरियों के झुंड में देशद्रोही भेड़ की खाल पहने भेड़ियों की तरह मौजूद है। भला भला इनकी पहचान कैसे हो? अब ऐसे लोगों की पहचान करना और खाल उतारना जरूरी हो गया है, ताकि इनका चेहरा जनता जान सके और सतर्क रहे। अरे वो माल गुजार 4 पैसे के लालच में ऐसा बिका कि उसने अपनी जमीन इन गोरों को रेल लाइन के लिए खुशी खुशी दे दी। अरे जो मुसीबतें महीनों में सिर पर आती और हम सक्षम होकर उनका मुकाबला कर सकते, अब वो रेल में बैठकर हमारे सिर पर नंगा नाच करने आने लगी है। अब पानी सिर के ऊपर हो गया है युवराज। हम अगर अब देर करेंगे तो डूब जाएंगे। हम नहीं डूबेंगे मधुकर। या तो अपने प्राण दे देंगे या उनके प्राण ले लेंगे। मातृभू की रक्षा करते हुए यदि अपने रक्त का, अपनी देह का बलिदान भी देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं कुंवर रघुनाथ शाह, पुत्र शंकर शाह,
आज इस समय इस जगह इस वक्त से क्रांति युद्ध का ऐलान करता हूं। मेरी आवाज पर अपनी आवाज मिलाकर ऐसा शंखनाद करो कि अंधी अंग्रेज सरकार चारों खाने चित हो जाए। बोलो बाबा भैरवनाथ की जय, माला देवी की बंदूक और हथगोलों से लैस होकर हर तरफ हाहाकार मचा रही थी। गढ़ा मंडला की बाहरी सीमाओं पर कब्जा जमाए अंग्रेजों की नीयत बड़े दिनों से जबलपुर पर हमला करने की थी और एक दिन मौका देखकर एक बड़ी सेना ने आक्रमण कर ही दिया। भोसले की सत्ता पर अपना आधिपत्य जमा लिया। आधिपत्य जमाने के बाद अंग्रेज तो आमोद प्रमोद में मशगूल हो गए। उन्हें भला इस नैतिकता का कहां आवाज था कि जिस जमीन पर वे अपनी हुकूमत चला रहे हैं वो तो राजा शंकर शाह की है। राजा शंकर शाह भी कब चुप बैठने वाले थे। उन्होंने तुरंत ब्रिगेडियर जनरल हार्डीमैन से मिलने की ठानी। मिलना चाहते हैं। What do you mean by राजा? कहाँ का राजा है वो? राजा तो हम है। खैर उसको अंदर बुला। कैसे आना हुआ? अंदर बैठक में चले, एक एग्जाम हो जाए। जी नहीं, हम शराब नहीं पीते, ना ही ऐसा कोई नशा करते। अरे हम हिंदुस्तानी तो ऐसा नशा करते हैं, हमें तो अपनी मातृभूमि का इतना नशा रहता है, इतना नशा रहता है, हमें किसी दूसरे नशे की जरूरत महसूस नहीं होती। और हाँ, हम अपनी मातृभूमि छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, वक्त पड़ने पर अपने प्राण देने को तैयार रहते हैं। वो जो हम देख ही रहा शंकर शाह, stop all this nonsense and come straight to the point। अपना यहाँ आने का वजह बताओ। हमारे आने की वजह तो आपको पता ही होगी। हाँ, अरे हमारे आने की वजह तो आपको पता ही होगी भाई। पिछले दिनों आपकी हुकूमत ने
जबलपुर पर आक्रमण कर दिया, भोसले की सत्ता का अंत कर दिया। अब वो जगह आपके नियंत्रण में है जिसमें हमारा अधिकार है और हम चाहते हैं कि जबलपुर आप हमें सौंप दें। Are you kidding me? तुम हमसे मजाक करती है शंकर शाह की जबलपुर आपको सौंप दे। एक बात कान खोल कर सुन, कान खोल कर। ये अभी जबलपुर, ये गढ़ा, मंडला और फिर ये तुम्हारा पूरा का पूरा राज और फिर ये एक दिन पूरा का पूरा कंट्री, एक दिन हम सबको कैप्चर कर लेगा। राजा जी, जबलपुर का सत्ता आपको चाली में रखकर जो अपने के लिए टोरियत आया है, आपने ये इरादा भी कैसे जाहिर कर दिया? इसलिए कि ये राज प्रमाणित करता है, ये राज महारानी दुर्गावती और उनके वंशजों का है, जिन्होंने मातृभूमि के रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, मगर फौतला नहीं होने दिया। हमें अपनी प्रजा का सुख दुख का ख्याल करना हमें आता है और ये हमारा धर्म है और हम इस धर्म से चूकेंगे नहीं। मिस्टर जनरल मैन, जागती आंखों से सपना देखना बंद करो तुम शंकर शाह, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, अंडरस्टैंड, कुछ नहीं। हाँ, कुछ पियोगे? महंगी शराब है बहुत सारी, कोई कमी नहीं है, हमारा देश से आता है बहुत सारा, तुमने कभी चखा भी ना होगा। शराब को तुम ही पियो और हो सके तो डूबे रहो। तुमने आज जो बेईमानी का परिचय दिया है, याद रखना इसका परिणाम तुम्हें एक दिन भुगतना ही होगा। मैं जा रहा हूं। I'll see you, you bloody शंकर शाह! खैर, जबलपुर हमारा हुआ। Oh Jesus, thank you for your love and support. जश्न की तैयारी की जाए, कुछ नाच गाना हो। अंग्रेजों को मालूम ही नहीं पड़ा कि इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ था और कौन